हेलो दोस्तों, द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। और जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था कि हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम हैंड्स ऑन करेंगे वर्चुअलाइजेशन पे, तो वो हम इस लेक्चर के बाद से करना शुरू करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। बेसिकली मैं गो थ्रू करा दूँ कि इससे पहले आपको वर्चुअलाइजेशन क्या होता है वो समझना पड़ेगा मेरी पुरानी वीडियोस में। और उसके बाद हाइपरवाइज़र क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या होते हैं, सब समझना पड़ेगा। फिर अगर आप ये हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करेंगे, आपके लिए बहुत आसान रहेगा चीज़ों को समझना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कंप्यूटर सिस्टम में। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप में हम एक हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करेंगे, कोई सा भी। मैं अभी ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स ले रहा हूँ। अगर आपको दूसरा लगता है आप तो कमेंट सेक्शन में बताना। हम दूसरा इंस्टॉल करेंगे, उस पर वीएम बनाएंगे। बेसिकली ये हाइपरवाइज़र जो इंस्टॉल होगा वो वीएम क्रिएट करेगा, रिसोर्सेज को अलोकेट करेगा, फिर उसके बाद एक मशीन सी हमारे लिए बना देगा। पर क्या उस मशीन में कोई इंटरफेस होगा जो उससे इंटरेक्शन में हमारी मदद करेगा? जी नहीं होगा। तो उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उस मशीन पे। उसके लिए हम एक आईएसओ फाइल अलग से डाउनलोड करेंगे, वो आईएसओ फाइल इंस्टॉल करेंगे उस मशीन में, और हम उस मशीन को बूट करेंगे। बूट मतलब एक स्टार्ट करेंगे उस आईएसओ फाइल की मदद से, जिससे वो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेगा उस मशीन में, और हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर पाएंगे। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं चुन रहा हूँ उबंटू लिनक्स। लिनक्स बेसिकली लिनक्स का उबंटू जो डिस्ट्रो है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चुन रहा हूँ। और क्यों चुन रहा हूँ? क्योंकि आगे जाके हम लोग एक प्लेलिस्ट बनाएंगे लिनक्स पे कि लिनक्स को कैसे, जी हाँ, इंडस्ट्री पर्पस में, मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस से लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आजकल लिनक्स यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लेस कन्फिग्रेशन, लेस ऑप्टिमाइजेशन, और एक सिक्योरिटी पर्पस से भी सही है, और ओपन सोर्स तो है ही, कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो इसलिए मैं लिनक्स चूज़ कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब, मेरी जितनी भी ऑडियंस है, लिनक्स समझे, सीखे, क्योंकि लिनक्स इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होगा। तो इसके लिए हम उबंटू ले रहे हैं। आगे जाके हम लोग लिनक्स पे पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, टर्मिनल कैसे एक्सेस करना है, बहुत सारी कमांड्स हैं उसकी, वो यूज़ करना है, फाइल सिस्टम क्या होता है, यूज़र कैसे ऑपरेट करते हैं चीज़ों को, एट्सेट्रा। और उसके बाद ये ऑप्शनल है, पर अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो ये एक पार्ट अगर आप नहीं मिस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या होगा कि उस मशीन को हम हर बार ओपन करके उसका यूज़ कर सकते हैं, इंटरफेस के थ्रू उससे कनेक्ट कर सकते हैं। पर आगे की लाइफ ऐसी नहीं है। आगे की लाइफ जब डेवऑप्स में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें टर्मिनल से करनी पड़ेंगी, बहुत सारी हमें बैश स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेंगी, वो टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होती हैं, शेल पे एग्जीक्यूट होती हैं बेसिकली। तो उसके लिए अगर हमें उस मशीन का टर्मिनल एक्सेस करना है, उस मशीन को ऑपरेट करना है टर्मिनल के थ्रू, तो हम एक एसएसएच कनेक्शन स्टेबलाइज कर सकते हैं उस मशीन से, जिसके लिए हमें एक ऑलरेडी बैश लगेगा, लाइक गिट बैश या पुट्टी। हम लोग गिट बैश इंस्टॉल करेंगे आगे जाके, और उस मशीन का जो हमने वीएम बनाई है उसका एक्सेस ले पाएंगे। कितना अच्छा रहेगा ना, हम उस मशीन को टर्मिनल से एक्सेस करेंगे, उसका फाइल सिस्टम, उसके यूज़र्स, सबकी इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, उसमें कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल तो भले ही है, पर अगर आप करेंगे तो आपके लिए एक स्किल डेवलप्ड होगी बेसिकली। तो ये रहे मेरे स्टेप्स, हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।